क्रिसमस आइलैंड पर हर साल होने वाली ये कीकड़ों की हिजरत कुदरत के सबसे हैरत अंगेज नजारों में से एक है। सुर्ख रंग की एक चादर जो यकजान होकर हरकत कर रही है, लेकिन ये जन्नत खतरे में थी। दहाइयों से एक छोटा सा हमला आवर उन कीकड़ों को तबाह कर रहा था, जिसने जजीरे को एक जंग का मैदान बना दिया। हल क्या था? साइंसदानों ने लाखों चींटी मारों को छोड़ा, छोटे छोटे सिपाही जो आंख से बमुश्किल दिखाई देते थे। उसके बाद जो हुआ उसने दुनिया को हैरान कर दिया और साबित कर दिया कि कभी कभी सबसे छोटे जानदार पूरे जजीरे की तकदीर का फैसला कर देते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही दिलचस्प है। आपसे दरख्वास्त है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए और अगर चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। प्यारे दोस्तों, वर्ल्ड इन उर्दू में सलमान बेग की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। क्रिसमस आइलैंड बहरे हिंद में तन्हा वाक़या है, जावा से 217 मील जुनूब में और ऑस्ट्रेलिया के शहर पर्थ से 1600 मील शुमाल मगरिब में। ये ऑस्ट्रेलिया का इलाका बुनियादी तौर पर एक पानी के अंदर का पहाड़ है जो समंदर की तह से 3 मील बुलंद है। उसका 1180 फीट हिस्सा सतह समंदर से बाहर निकला हुआ है, जिसने ये अलग थलग ट्रॉपिकल जन्नत बनाई है जो बारिशी जंगल में लिपटी हुई है। जजीरे ने अपनी एक अलग दुनिया तश्कील दी। लाखों सालों में यहाँ ऐसे जानदार बने जो दुनिया में कहीं और नहीं पाए जाते। इस माहौलियाती निजाम की रौनक रेड क्रेब यानी सुर्ख कीकड़े हैं। ये रोशन सुर्ख कशरी जानवर जंगल की जमीन पर राज करते हैं। वो बल बनाते हैं, गिरी हुई पत्तियां खाते हैं, मट्टी को पलटते हैं और पूरे निजाम को हमवार चलाते हैं। साल के ज्यादातर वक्त ये कीकड़े अपनी जेरे जमीन घरों में तन्हा जिंदगी गुजारते हैं, लेकिन जब अक्टूबर और नवंबर के दरमियान बारिशों का मौसम आता है तो कुछ जादुई होता है। वो एक साथ बाहर निकल आते हैं। सबसे पहले नर साहिल की तरफ जाते हैं, रेत में मलाप के लिए बल बनाते हैं। फिर मादा उनका पीछा करती हैं और बेहतरीन बल बनाने वाले नर का इंतखाब करती हैं। मलाप के बाद हर मादा 1 लाख तक अंडे उठाती है। आखिरी चौथाई चांद के दौरान मादा कीकड़े सुबह सवेरे पानी के किनारे पर पहुंचती हैं। वो अपने अंडे समंदर में एक ही वक्त में छोड़ती हैं। अंडे समंदरी पानी को छूते ही फौरन फट जाते हैं। बाज कीकड़े एक वक्त में 1 लाख अंडे दे सकते हैं। अंडों से निकलने वाले बच्चे तकरीबन 4 हफ्ते तक समंदर में गुजारते हैं, फिर छोटे छोटे कीकड़ों की शक्ल में वापस आकर जंगल की तरफ अपना सफर शुरू कर लेते हैं। जमीन हकीकी मानों में सुर्ख हो जाती है, सड़कें बंद कर दी जाती हैं। मुकामी लोग कीकड़ों को महफूज तरीके से पार करने में मदद करने के लिए पत्ते उड़ाने वाली मशीनें और रैप के इस्तेमाल करते हैं। ये नजारा दुनिया भर से सियाहों को खींचता था। फिर अचानक सब कुछ बदल गया। 20वीं सदी की पहली निस्फ में येलो क्रेजी आंट्स यानी पीली पागल चींटियों का वहां आना शुरू हो गया। ये चींटियां जनूब मशरकी एशिया से थीं। अपने असल वतन में कुदरती शिकारी उनकी आबादी काबू में रखते हैं, लेकिन क्रिसमस आइलैंड पर उन्हें रोकने वाला कोई न था। चींटियां जंगल की आग की तरह फैल गईं। उन्होंने सुपर कॉलोनियां बनाई जो सैकड़ों एकड़ पर फैली हुई थी, जहां अरबों चींटियां एक बड़े जानदार की तरह काम कर रही थीं। एक कॉलोनी अकेले 1850 एकड़ पर फैली हुई थी। जब ये सुपर कॉलोनियां सुर्ख कीकड़ों से मिली तो कत्लेआम शुरू हो गया। पीली पागल चींटियां फॉर्मिक एसिड छिड़कती हैं, जो कुदरत के ताकतवर तरीन तेजाबों में से एक है। ये तेजाब बड़े जानवरों की आंखों और टांगों के जोड़ों पर हमला करता है, उन्हें अंधा और बेहरकत कर देता है। फिर चींटियों का झुंड उस पर टूट पड़ता है। एक अंदाजे के मुताबिक चींटियों के हमले से 1 करोड़ से 1.5 करोड़ सुर्ख कीकड़े मारे जा चुके थे। ये जजीरे की कुल कीकड़ों की आबादी का तकरीबन 1/3 था। मशहूर हिजरत के रास्ते मौत के गढ़ बन गए। हल क्या था? चींटियों को शिकस्त देने की कुंजी उनके खुराक के जरिए को समझने में थी। ये सुपर कॉलोनियां गजाई अज्जा की मुकम्मल सप्लाई के बगैर जिंदा नहीं रह सकती थी और ये गजा एक गैर मुतवक्के जगह से आ रही थी। एक और हमला आवर नू ने चींटियों को उनका बुनियादी ईंधन मुहैया किया। येलो लेग्स स्केल इंसेक्ट यानी ये छोटे कीड़े दरख्तों से चिपक जाते हैं, उनका रस चूसते हैं और मीठा स्याल पैदा करते हैं, जिसे हनी ड्यू भी कहते हैं। पीली पागल चींटियों के लिए ये खालिस कार्बोहाइड्रेट
ईंधन है। चींटियां उन कीड़ों को मवेशियों की तरह पालती हैं, उनके शिकारियों को भगाती हैं। बदले में ये कीड़े हनी ड्यू की लाइम्तिहानी सप्लाई पैदा करते हैं। साइंसदानों को एहसास हुआ कि सिर्फ चींटियों को जहर देना मुस्तकिल हल नहीं है, उन कीड़ों पर काबू पाना होगा ताकि चींटियों का चक्कर ही टूट जाए। यूं ही साइंसदानों ने स्केल इंसेक्ट्स को चींटियों की ताकत का बुनियादी जरिया जाना, उन्होंने उनका कुदरती दुश्मन ढूंढना शुरू कर दिया। तहकीक उन्हें मलेशिया ले गई। वहां उन्हें एक छोटी सी पैरासाइटिक वेस्प मिली जिसका हदफ सिर्फ और सिर्फ पीले लाख कीड़े थे। ये बर्ड सिर्फ 2 मिलीमीटर लंबी थी। ये उन कीड़ों के अंदर अंडे देती है जिनसे निकलने वाले बच्चे अपने मेजाब को अंदर से खाकर मार देते हैं। ऑस्ट्रेलियाई हुकूमत ने सालों तक इस मंसूबे की तहकीकात की। ये मुमकिन तौर पर ऑस्ट्रेलिया की तारीख में सबसे ज्यादा गहराई से तहकीक किए जाने वाला बायोलॉजिकल कंट्रोल प्रोजेक्ट था। 2016 तक मंजूरी मिल गई। एक फौज तैयार करना। पहले मरहले में मुहक्किकीन ने 167 भड़े मलेशिया से क्रिसमस आइलैंड लाई। उन भड़ों की आबादी बढ़ाने का काम शुरू हुआ। 2017 में पहली खेप 4 बड़े चींटियों के इलाकों में छोड़ी गई। बड़ों ने अपना काम शुरू कर दिया। वो चींटियों के बावजूद उनके मुहाफिज दरख्तों पर मौजूद स्केल इंसेक्ट्स को ढूंढकर उन पर हमला आवर होने लगी। कुछ अरसे बाद मॉनिटरिंग के नताइज सामने आना शुरू हुए। चींटियों की आबादी में कमी आने लगी। जहां पहले 1 मरबा मीटर में सैकड़ों चींटियां होती थीं, वहां अब सिर्फ चंद एक रह गई थी। स्केल इंसेक्ट्स की आबादी में नुमाया कमी आई। बगैर उनके मीठे रस के चींटियों की सुपर कॉलोनियां बरकरार न रह सकी। सबसे बड़ा सबूत सुर्ख कीकड़ों की बढ़ती हुई आबादी हैं। चींटियों के गलबे के जमाने में जंगल अपने ही फुजले में घट रहा था। कीकड़ों की वापसी से जंगल फिर से सेहतमंद होने लगा। दीगर मुकामी अनवा जैसे छिपकली, मेंढक, छोटे स्तनधारी और परिंदे भी पंपने लगे क्योंकि अब चींटियां उन्हें हिरासा नहीं कर रही थी। दोस्तों, अब भी चैलेंज बाकी है। क्रिसमस आइलैंड से पीली पागल चींटियों का मुकम्मल खात्मा शदीद नामुमकिन है, लेकिन उन्हें काबू में कर लिया गया है। मुस्तकिल निगरानी, जरूरत पड़ने पर जहरीली खुराक का इस्तेमाल और बड़ों की आबादी को बरकरार रखना, ये सब एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं। ये कहानी एक ताकतवर सबक देती है। बाज औकात कुदरत के तवाज़ुन को बहाल करने के लिए हमें छोटे तरीन सिपाहियों, इन तफीली बड़ों को काम पर लगाना पड़ता है, जो कि अपनी जगह पर एक बड़ी जंग जीत सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार लाजमी कीजिएगा कि आप ये वीडियो किस शहर और किस मुल्क से देख रहे हैं। मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।